हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज सब में। तो आज हमें क्या पढ़ना है? फिर से जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। कल हमने जितना पढ़ा था उसके आगे का पढ़ना है आज। कल हमने कहाँ पे खत्म किया था कि महावीर स्वामी को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ था और किस जगह प्राप्त हुआ था। इसको हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। पहले कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको? जम्बिका ग्राम में द्विजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको। कितने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद? 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको क्या कहा गया? केवलिन कहा गया, अहर्त कहा गया, जिन कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया। इतने नामों से महावीर स्वामी को जाना गया ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उनके उपदेश से, और उनके शिष्य कौन कौन से थे यहाँ से। तो चलिए देखते हैं उपदेश क्या थे और किस भाषा में दिए, शिष्य कौन कौन से थे, ये हमें देखना जरूरी है। तो देखिए, इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। और महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो प्राकृतिक भाषा में दिया था। प्राकृत भाषा में। अच्छा, इनके प्रथम शिष्य कौन थे? इनके प्रथम शिष्य जो थे वो थे इनके दामाद जमाली। प्रथम शिष्य कौन थे? और यहाँ देख लेते हैं प्रथम शिष्या कौन थे। और यहाँ देख लेते हैं कि भिक्षुड़ी के प्रधान कौन थे। भिक्षुड़ी प्रधान कौन थे? और जैन धर्म के थेरा किसे बोला जाता है? यहाँ ये देख लेते हैं, जैन धर्म का थेरा किसे बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा सभी पॉइंट को अच्छे से। देखिए, प्रथम शिष्य इनके कौन थे? तो इनके दामाद जमाली। इनकी पुत्री का क्या नाम था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कल मैंने बताया था। तो प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। अच्छा, प्रथम शिष्या कौन थी? दधिवाहन की पुत्री चंपा। दधिवाहन की पुत्री कौन थी? चंपा। इनकी प्रथम शिष्या थी। भिक्षुड़ी के प्रधान कौन थी? तो भिक्षुड़ियों के प्रधान थी चंदना। जैन धर्म का थेरा किसे बोला जाता है? तो किसे बोला जाता है? आर्य सुधर्मा को। किसे बोला जाता है? आर्य सुधर्मा। जैन धर्म का थेरा किसे बोलते हैं? आर्य सुधर्मा को जैन धर्म का थेरा बोला जाता है। तो उपदेश किस भाषा में इन्होंने दिया था? तो प्राकृतिक भाषा में दिया था। प्रथम शिष्या इनकी कौन थी? प्रथम शिष्या इनके जमाली थे। प्रथम शिष्य इनके जमाली थे। प्रथम शिष्या दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। भिक्षुड़ी के प्रधान कौन थे? तो चंदना थे। जैन धर्म का थेरा किसे बोला जाता है? तो आर्य सुधर्मा को जैन धर्म का थेरा बोला जाता है। तो इसे आप लोग लिख लीजिए। अच्छा, अब यहीं पे देख लेते हैं, इसको हटाने के बाद यहीं पे देख लेते हैं कि इनका मतभेद किस किस से हुआ। क्या इनका मतभेद किससे हुआ? मतभेद किससे हुआ? तो देखिए, इनका मतभेद जो हुआ था वो 3 लोगों से हुआ था। और वो 3 लोग कौन थे? मतभेद दिख रहा है ना आप लोगों को? मतभेद किस किस से हुआ था? तो 3 लोगों से इनका मतभेद हुआ। तो सबसे पहला मतभेद किससे हुआ था? इनके दामाद जमाली से ही हुआ था। जमाली से। कौन सा मतभेद हुआ था? प्रथम मतभेद इनके दामाद से ही हो गया था, जमाली से। दूसरा मतभेद किससे हुआ था? दूसरा किससे हुआ था? तो दूसरा हुआ था तीस गुप्त से। दूसरा किससे हुआ था? तीस गुप्त से। और तीसरा किससे हुआ था? तीसरा हुआ था मोगली
किससे हुआ था तीसरा? मोगली, लिखना नहीं बन रहा है नीचे, यहाँ पे लिख देती हूँ। तीसरा किससे हुआ था? तीसरा किससे हुआ था? मोगली पुत्र गौसाल से। मोगली मोगली पुत्र गौसाल से इनका तीसरा मतभेद हुआ था, और इनको ही क्या बोला जाता है? इनको ही बोला जाता है अलवा। हाँ, मुगली पुत्र गोसाल से इनका तीसरा मतभेद हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिए। चलिए, अब इसको देते हैं हटा। ये हो गया। अब देखते हैं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या थे। क्या देखता है अब? प्रमुख सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांत क्या थे? तो इन्होंने त्रिरत्न की बात की थी। वो त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और क्या है? सम्यक आचरण। त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये है त्रिरत्न। और इन्होंने 5 महावर्तों के बारे में बात की थी। कितने महावर्त? 5 महावर्त। और 5 महावर्त जैन धर्म के कौन कौन से हैं? तो यहाँ लिख लेते हैं। महाव्रत, कितने महावर्त की बात की गई थी? 5। और ये कौन कौन से थे ये देख लेते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में पूछा हुआ गया है। कितने महाव्रत हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह, और क्या है? ब्रह्मचर्य। ये 4 महाव्रत जो है, ये 4 महाव्रत किसने दे दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। पार्श्वनाथ किसने दिया था? ये 4 महाव्रत दिया था पार्श्वनाथ ने, और ये 5वां दिया था किसने? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी ने ये 5वां महाव्रत दिया था। और 4 किसने दिया था? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये दिया था पार्श्वनाथ ने। और ब्रह्मचर्य को किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लीजिए। चलिए, अब इसे देते हैं हटा। ये आप लोग याद रखिएगा। प्रमुख सिद्धांत में क्या क्या है? पहले त्रिरत्न याद करेंगे, फिर हम 5 महाव्रत याद करेंगे, फिर क्या? सप्तभंगिनय। सप्तभंगिनय आपने सुना होगा ना जैन धर्म में। जैन धर्म में क्या है? सप्तभंगिनय या शादवाद या अनेकांतवाद। इसका मतलब क्या है? सप्तभंगिनय, स्यादवाद या अनेकांतवाद, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सापेक्षिक ज्ञान का सिद्धांत। क्या है? सापेक्षिक ज्ञान का सिद्धांत। मान लीजिए जैसे 2 अंधे आदमी हैं और उनके सामने हाथी को ला दिया जाए,
और उनसे पूछा जाए कि बताइए आपको हाथी कैसा दिखता है, तो हाथी को मान लीजिए वो पूछ एक लोगों ने पूछ पकड़ लिया, तो उन्होंने क्या बताया कि हाथी कैसी है, सांप की तरह है। एक लोगों ने उसका पैर पकड़ लिया, उन्होंने क्या कहा कि हाथी कैसा है, खंबे की तरह है। इन लोगों ने पूरा गलत भी नहीं बोला है और सही भी नहीं बोला है, मतलब कि दोनों लोग सही हैं और दोनों लोग गलत भी हैं, मतलब पूरे तरीके से गलत भी नहीं है। जैसे जिस सिचुएशन में, जिस पोजीशन में उन्होंने हाथी को देखा, समझा, उस हिसाब से उन लोगों ने आंसर सही दिया। लेकिन क्या हाथी वैसा दिखता है, सांप की तरह या खंबे की तरह? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इसी को कहते हैं सप्तभंगिनय का सिद्धांत या अनेकांतवाद का सिद्धांत, यानी कि एक चीज के अर्थ कई हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब गलत ही हों, सब सही भी हो सकते हैं। इसीलिए सब सही भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सप्तभंगिनय या स्यादवाद या अनेकांतवाद का क्या मतलब है? सापेक्षिक ज्ञान का सिद्धांत। यहाँ फैक्ट वाली चीजें ज्यादा हैं। अब देखिए, अब आता है एक अनंत चतुष्ट करके। क्या? अनंत चतुष्ट। ये क्या है? जीवों के चार अनंत गुण, जीवों के चार अनंत गुण को क्या बोला जाता है? अनंत चतुष्ट बोला जाता है। और ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है एग्जाम में कि अनंत चतुष्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल है। जीव के चार गुण कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वेद, अनंत सुख। ये है जीव के चार गुण, यानी कि इनको ही बोलते हैं अनंत चतुष्ट। तो कौन कौन से हैं? इसको क्या बोलते हैं? जीवों के चार प्रमुख गुण। जीव के चार प्रमुख गुण को ही क्या बोलते हैं? अनंत चतुष्ट बोलते हैं। जीव के चार गुण को क्या बोलते हैं? जीव के चार अनंत गुण को ही बोलते हैं अनंत चतुष्ट। ठीक है, अनंत चतुष्ट में क्या क्या आते हैं? पहला है अनंत ज्ञान, दूसरा क्या है? अनंत दर्शन, तीसरा क्या है? अनंत वेद, चौथा क्या है? अनंत सुख। तो ये याद रखिएगा चारों की अनंत चतुष्ट में क्या क्या आते हैं, ये पता होना चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन धर्म में जो प्रमुख चार अनंत चतुष्ट है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं। ठीक है, तो ये चारों याद होना चाहिए। कौन कौन से है देखिए, चार अनंत अनंत चतुष्ट किसको बोलते हैं? जीव के चार प्रमुख गुण को अनंत चतुष्ट बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या आते हैं? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वेद और अनंत सुख। ये चारों क्या है? अनंत चतुष्ट हैं। सप्तभंगिनी का क्या सिद्धांत है? सापेक्षिक ज्ञान के सिद्धांत को बोला जाता है। जो हमारे सापेक्ष है वो उसको ही बोला जाता है। ठीक है, अब ये आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज यहीं पे और बता देते हैं, नहीं इसे हटा देते हैं, नहीं तो क्या होगा? संवर, ये क्या है? संवर, ये क्या है? तो इसमें ये कहा गया है कि अगर आप त्रिरत्नों का अनुसरण करते हैं तो कर्म का क्या होगा? जीव की तरफ प्रवाह रुक जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी
आप जन्म और कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसको ही क्या बोला जाता है? संवर बोला जाता है। तो इसे कैसे लिखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी त्रिरत्नों का अनुसरण करने से, अनुसरण करने से कर्मों का जीव की तरफ प्रवाह, जीव की तरफ प्रवाह क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, रुक जाएगा। अर्थात जन्म और कर्म के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा। यही है संवर। अब हम देखते हैं कि जैन धर्म में विभाजन क्यों हुआ। बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ था ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जैन धर्म का जो विभाजन हुआ था वो किस में हुआ था। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैन धर्म में कौन कौन सा विभाजन हुआ था। जैन धर्म का विभाजन, जैन धर्म का विभाजन किसमें हुआ था और क्यों हुआ था, सबसे पहले ये देखते हैं। तो 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया। कितने वर्षों का? 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, जिसमें भद्रबाहु एक थे, वो अपने अनुयायियों को लेके दक्षिण भारत की तरफ चले गए और स्थूल बाहु जो थे वो अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके रहे। तब जब 12 वर्षों का अकाल का समाप्त हुआ, तब भद्रबाहु दक्षिण भारत से वापस मगध आए। तो जब वो वापस मगध आए तो उन्होंने देखा कि जो स्थूल भद्र हैं वो और उनके अनुयायी क्या कर रहे हैं, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिए थे। तो भद्रबाहु ने इसका विरोध किया, कहा कि अरे आप कैसे वस्त्र धारण कर सकते हैं, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत से आप कैसे हट सकते हैं। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है कि आपको निर्वस्त्र रहना है, आप कैसे वस्त्र धारण कर सकते हैं। तो स्थूल भद्र ने कहा कि नहीं, हम लोग श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। तो यही एक चीज थी जिसकी वजह से उन लोगों में विभाजन हुआ। तो विभाजन कब हुआ? 300 ईसा पूर्व में हुआ। किस कारण हुआ? वस्त्र धारण करने के कारण हुआ था। और किसमें हुआ था? तो दिगंबर और श्वेतांबर में हुआ था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 300 ईसा पूर्व में मगध में कितने वर्षों का? 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, अकाल पड़ा, जिसमें भद्रबाहु ने, भद्रबाहु भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ कहाँ चले गए? दक्षिण भारत चले गए, दक्षिण भारत चले गए। और स्थूल भद्र जो थे चले गए, और स्थूल भद्र मगध में ही रुके रहे, मगध में ही रुके रहे। भद्रबाहु चले गए दक्षिण भारत अपने अनुयायियों के साथ, और स्थूल भद्र कहाँ रुके थे? स्थूल भद्र जो थे वो वहीं पे रुके थे, वो दक्षिण भारत नहीं गए, वो मगध में ही रहे। वो क्या था? स्थूल भद्र जो थे वो मगध में ही रुके, वो दक्षिण भारत की तरफ नहीं गए। और इन्होंने क्या किया? श्वेत वस्त्र धारण करना स्टार्ट कर दिया।
श्वेत वस्त्र धारण किया। और जैन धर्म में क्या कहा गया है? निर्वस्त्र रहने के लिए कहा गया है। तो जब भद्रबाहु वापस आए तो इसी बात को लेके दोनों लोगों में विवाद हुआ। और क्या हुआ? यहीं पे जैन धर्म का प्रथम बार विभाजन हुआ। और किसमें हुआ? तो विभाजन जो हुआ, विभाजन किसमें हुआ? श्वेतांबर, एक लोग को बोला गया श्वेतांबर और दूसरे को क्या बोला गया? दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में श्वेतांबर के प्रमुख कौन थे? श्वेतांबर के प्रमुख थे स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। और दिगंबर के प्रमुख कौन थे? भद्रबाहु। श्वेतांबर के प्रमुख थे स्थूलभद्र और दिगंबर के प्रमुख कौन थे? भद्रबाहु थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर में प्रमुख अंतर क्या क्या है, डिफरेंट कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए, एक तरफ लिख लीजिए श्वेतांबर और एक तरफ लिख लीजिए दिगंबर। श्वेतांबर और एक तरफ क्या लिख लीजिए? दिगंबर। देखिए, श्वेतांबर जो थे वो क्या करते थे? वस्त्र धारण करते थे। वस्त्र, श्वेत वस्त्र है, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ये निर्वस्त्र रहते थे। वस्त्र धारण नहीं करते थे, यानी कि ये क्या रहते थे? ये निर्वस्त्र रहते थे। ठीक है। अब देखिए दूसरा, श्वेतांबर ये मानते थे कि महिलाएं भी तीर्थंकर बन सकती हैं। श्वेतांबर क्या मानते थे? कि महिलाएं भी तीर्थंकर बन सकती हैं और ये भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दिगंबर मानते थे कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं बन सकती और ये मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। श्वेतांबर मानते थे कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और दिगंबर मानते हैं कि नहीं, महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था। श्वेतांबर मानते हैं कि जो 19वें तीर्थंकर है मल्लीनाथ, वो एक स्त्री है और दिगंबर मानते हैं कि नहीं, मल्लीनाथ जो है वो एक पुरुष है। तो चलिए इसको लिख भी लेते हैं। वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर क्या मानते थे? महिलाएं तीर्थंकर बन सकती हैं, बन सकती हैं। महिलाओं को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और दिगंबर क्या मानते हैं? दिगंबर मानते हैं कि महिलाएं जो हैं वो तीर्थंकर नहीं बन सकती हैं। महिलाएं तीर्थंकर नहीं बन सकती हैं, नहीं बन सकती हैं। और क्या? ये मानते हैं कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हटा के आगे देखते हैं। अब इसे हटा देते हैं। ठीक है।
देखिए ये दोनों लोग आपस में मिलके डिसाइड कर रहे हैं कि महिलाएं तीर्थंकर बनेगी कि नहीं बनेंगी, महिलाएं को मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देख रहे हैं आप लोग, महिलाओं की सारी चीजें ये दोनों लोग मिलके खुद ही डिसाइड कर ले रहे हैं। महिलाओं को मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो अपना चीज अपने खुद ही डिसाइड करें। तो देखिए ये श्वेतांबर मानते हैं कि जो 19वें तीर्थंकर थे, कौन? मल्लीनाथ। 19वें तीर्थंकर कौन? मल्लीनाथ। एक स्त्री थी, एक स्त्री थी। और ये मानते हैं कि नहीं, मल्लीनाथ जो थे वो पुरुष थे, मल्लीनाथ पुरुष थे। ये मानते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, विवाह हुआ था। और ये मानते हैं कि नहीं, महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था, महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था। आप लोग ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए, तब इसको भी हटा देती हूँ, क्योंकि ज्यादा नीचे लिखूंगी ना तो देखिएगा नहीं, कट जाएगा इसलिए। चलिए अब इसे भी देते हैं हटा। अभी इसमें और है, 2-4 पॉइंट और हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसमें क्या है, श्वेतांबर जो थे वो हाँ, श्वेतांबर जो थे वो केवल 4 महाव्रतों का पालन करते थे। पालन करते थे कौन कौन सा? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और किसका? अपरिग्रह का। अपरिग्रह, ये सिर्फ 4 महाव्रतों का पालन करते थे। और ये जो है ये 5 महाव्रतों का पालन करते थे। पालन करते थे। अच्छा रुकिए, मैं कैमरे में चेक कर लूं पूरा दिख रहा है कि नहीं, तब नीचे लिख देंगे। वेट, हाँ अभी थोड़ी थोड़ी दिख रही है, स्पेस है। अब देखिए ये श्वेतांबर जो थे ये सिर्फ 5 अनंत पदार्थ को मानते थे, और दिगंबर जो थे ये 6 अनंत पदार्थ को मानते थे। तो दिगंबर जो थे वो 6 अनंत पदार्थ मानते थे, पदार्थ को मानते थे, मानते थे। अब ये 6 कौन कौन से हैं? तो देखिए 6 हैं पदार्थ। पदार्थ को क्या बोला जाता है? पुद्गल, पुद्गल। ठीक, जीव, आत्मा जिसे बोलते हैं आत्मा। फिर गति, गति को क्या बोलते हैं? धर्म। स्थिरता, स्थिरता इसको क्या बोलते हैं? अधर्म। कितना हुआ? 5 हो गया। और एक है समय काल, समय काल। और ये लोग जो थे ये सिर्फ 5 अनंत पदार्थ को मानते थे, 5 अनंत पदार्थ मानते
थे। इसमें से किसको नहीं मानते थे? ये लोग समय काल को नहीं मानते थे, समय काल को नहीं मानते थे, नहीं मानते थे। यानी कि किसको किसको मानते थे? पदार्थ यानी कि पुद्गल को मानते थे, आत्मा यानी कि जीव को मानते थे, गति यानी कि धर्म को मानते थे, स्थिरता यानी कि अधर्म को मानते थे। लेकिन समय काल को दिगंबर लोग नहीं मानते थे, सॉरी श्वेतांबर लोग नहीं मानते थे। ठीक है, इसे भी लिख लीजिए। इसमें एक एक पॉइंट और बचा है, वो देख लीजिए। फिर हम आज की क्लास यहीं पे रोक देंगे। क्यों? क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी ना होने पाए। ठीक है, बाकी चीज हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कंप्लीट। इससे क्या होगा, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हमें सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। इसमें एक क्या आता है, श्वेतांबर जो थे ये क्या है? जैन ग्रंथ आगम को मानते हैं, आगम को मानते हैं। और दिगंबर जो है वो जैन ग्रंथ आगम को नहीं मानते हैं, आगम को नहीं मानते हैं। अच्छा, आगम में क्या है? 12 अंग और 12 उपांग और अन्य सारी चीजों का संकलन ही क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। अच्छा, दिगंबर क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि जब आगम का संकलन किया जा रहा था तब उसके प्रमुख कौन थे? स्थूलभद्र थे। इसलिए दिगंबर लोग उसको नहीं मानते हैं, वो आगम को ग्रंथ अपना नहीं मानते हैं। लेकिन श्वेतांबर लोग आगम को अपना प्रमुख ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने जो जो पढ़ा हम उसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, महावीर स्वामी के उपदेश क्या थे? किस भाषा में दिए थे? प्राकृतिक भाषा में। प्रथम शिष्य कौन थे इनके? जमाली। प्रथम शिष्या कौन थी? दधिवाहन की पुत्री चंपा। भिक्षुड़ी के प्रधान कौन थी? चंद्रा। जैन धर्म का थेरा किसे बोला जाता है? तो आर्य सुधर्मा को बोला जाता है। फिर हम किस पे आते हैं? तो प्रमुख सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांत में हमने सबसे पहले क्या देखा? त्रिरत्न के बारे में, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। फिर 5 महाव्रतों के बारे में हमने पढ़ा। क्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इसको किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। ब्रह्मचर्य को किसने दिया? महावीर स्वामी ने दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सप्तभंगिनी का सिद्धांत पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अनंत चतुष्ट पढ़ा। अनंत चतुष्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल है? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, ये अनंत चतुष्ट में शामिल है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद देखते हैं कि जैन धर्म का विभाजन कब हुआ? तो जैन धर्म का विभाजन हुआ 300 ईसा पूर्व के आसपास। किस किस में हुआ? श्वेतांबर में और दिगंबर में। श्वेतांबर के प्रमुख कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। दिगंबर के प्रमुख कौन थे? तो भद्रबाहु थे। श्वेतांबर लोग वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र। दिगंबर लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे। दिगंबर मानते हैं कि महिलाओं को क्या महिलाएं जो है वो तीर्थंकर नहीं बन सकती हैं और उनको ज्ञान मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। लेकिन श्वेतांबर मानते हैं कि नहीं, महिलाएं भी तीर्थंकर बन सकती हैं, उनको भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। दिगंबर मानते हैं कि जो 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ है वो पुरुष है और श्वेतांबर मानते हैं कि नहीं, वो एक स्त्री थी। श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, दिगंबर मानते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था। अच्छा, श्वेतांबर जो है वो सिर्फ 4 महाव्रतों का पालन करते हैं। कौन कौन सा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। दिगंबर जो है वो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। दिगंबर लोग 6 अनंत पदार्थ को माने हैं और श्वेतांबर लोग कितने अनंत पदार्थ को माने हैं? 5 अनंत पदार्थ को माने हैं। श्वेतांबर लोग आगम ग्रंथ को मानते हैं और दिगंबर लोग आगम ग्रंथ को नहीं मानते हैं। तो आज मैंने जितना पढ़ाया उसको मैंने शॉर्ट में रिवीजन करवा दिया। तो ऐसे ही आप भी लोग एकदम अपने मतलब जबान पे ना एकदम रट डालिए ताकि एकदम टिप्स पे सारी चीजें याद हो जाएं, भूलने ना पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दिया करिए।
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, राधे राधे।